शहर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ में हूँ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। बदमाशों ने ऑटो पार्ट्स दुकान से उड़ाए 30,000 रुपए से भरा बैग, जांच में जुटी। गंदगी को लेकर सलीम कॉलोनी क्षेत्र की महिलाओं ने जताया विरोध, पंचायत द्वारा नहीं कराई जा रही सफाई। रास्ते की शिकायत लेकर कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे किसान, कलेक्टर से की शिकायत। और शराब के नशे में गिरा बाइक चालक, लोगों ने दिया प्राथमिक उपचार, पहुंचाया अस्पताल। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर के बस स्टैंड क्षेत्र की एक ऑटो पार्ट्स से बदमाश 30,000 रुपए का बैग उड़ाकर रफू चक्कर हो गए। दुकान मालिक दुकान का शटर खोल रहा था, इतनी देर में बदमाशों ने बैग उड़ा दिया। दुकान मालिक ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की। कोतवाली थाना पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड से दिन दहाड़े बदमाश ऑटोमोबाइल दुकान से पैसे से भरा बैग उठाकर भाग गए। ओम ऑटोमोबाइल दुकान से संचालक प्रकाश पोहानी ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 बजे दुकान के शटर खोल रहा था, तभी 30,000 रुपए से भरा बैग दुकान के पास ही रखा, जिसे अज्ञात बदमाश उठाकर भाग निकला। जब पलटकर देखा तो बैग गायब था, जिसकी सूचना दुकान संचालक द्वारा पुलिस को दी गई। घटना के बाद मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की फुटेज ढूंढने में लग गई। कैश की थैली चोरी हो गई। मैं सुबह आया दुकान पे, मैंने एक शटर खोल के यहाँ कुर्सी पे थैली रखी और साइड वाला शटर खोलने गया, इतनी देर में कोई कैश की थैली उठा के लेके चले गया। कितने पैसे थे उसमें करीब 30,000 रुपये थे ऑटो पार्ट्स के। कितने बजे की घटना है ये सुबह 9:45-10 बजे के आसपास। बुरहानपुर के सलीम कॉलोनी क्षेत्र में मोहम्मदपुरा पंचायत द्वारा सफाई नहीं कराई जा रही है, जिस कारण नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों तक आने लगा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिम्मेदारों से इस ओर ध्यान देकर सफाई कराने की गुहार लगाई। बुरहानपुर के सलीम कॉलोनी क्षेत्र में नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी अब सड़कों पर फैल रहा है, जिस कारण लोगों को आवाजाही करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पंचायत द्वारा सफाई नहीं की जाती है, जिस कारण अब नालियों का पानी हमारे घरों तक भी आने लगा है। कई बार शिकायत की है, लेकिन पंचायत के जिम्मेदार आते हैं और सफाई कर चले जाते हैं, जिसके बावजूद भी यहाँ पानी की समस्या बनी हुई है। जब पंचायत के जिम्मेदारों से बात की तो उनका कहना है कि यहाँ नगर निगम की ओर से पाइपलाइन डाली गई है, फुल होने के कारण यहाँ नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। गौरतलब है कि पंचायत नगर निगम पर पूरा गंदगी का मामला डाल रही है, जबकि यहाँ पर ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि क्या पंचायत द्वारा सफाई कराई जाती है या इसी तरह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये नया मोहम्मदपुर है, ग्रामीण में आता है ना? हाँ, ग्रामीण में आता है। ये 12 नंबर है, 12 नंबर वार्ड है, मतलब ये 10 नंबर वार्ड है हमारा। यहाँ बहुत बार बार पानी की परेशानी होती है, चंबर भर जाते हैं और हम लोगों के बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं और स्कूल जाने में परेशानी, हमको घर के बाहर निकलने को जगह नहीं है। या पंचायत सफाई नहीं करवा दी क्या? पंचायत हम बार बार उनको परेशान करते हैं तो वो बोलते तुम्हारा बार बार करो ना, ये मतलब हम बोले ऊपर देते, वो लोग आते नहीं। बुरहानपुर जिले के ग्राम बिरोधा के किसान आम रास्ते के मामले की शिकायत करने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर को लिखित में शिकायत करते हुए गांव के एक अधिवक्ता पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। कलेक्टर ने जांच कराने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के ग्राम बरोदा के किसान रास्ते के मामले को लेकर जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने लिखित में गांव में एक अधिवक्ता पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। किसानों का कहना है कि हमारे आसपास में खेती है, पहले यहाँ सरकारी रास्ता था, लेकिन अब गांव के एक व्यक्ति द्वारा इस रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया गया है और रास्ते को बंद कर दिया है, जिस कारण हमें आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज कलेक्टर भव्या मित्तल से लिखित में शिकायत की है। कलेक्टर ने जांच कराकर निराकरण का आश्वासन दिया। जब इस संबंध में अधिवक्ता से बात की तो उन्होंने कहा है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। यहाँ तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ सभी निराधार है। गौरतलब है कि जमीन के मामले को लेकर अब किसान जिला कलेक्टोरेट कार्यालय तक पहुँच गए हैं
और उन्होंने लिखित में कलेक्टर से शिकायत की है। यदि शिकायत के बावजूद भी निराकरण नहीं होता है तो किसानों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। समस्या ये है भैया कि जैसा हम सभी किसान लोग हैं और हमारी खेती निरोल रोड पर है, जहाँ पर एक नहर थी, वह नहर के पड़ोस में वकील साहब का खेत है, तो वहाँ पर सभी किसानों का आना जाना रास्ता था, आम रास्ता। तो वो शासकीय भूमि को वकील ने समतल करके वहाँ पर कम से कम 3 एकड़ ज़मीन कब्जे कर ली है उसने। रास्ते की परेशानी हमारे को रास्ता निकाल डाला, सरकारी ज़मीन थी वो निकाल डाली है, हमारा रास्ता बंद कर दिया। कितने बंद करा है? विकास वकील। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंधी बस्ती चौराहे पर शराब के नशे में एक बाइक सवार बाइक स्लिप होने से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने प्राथमिक उपचार दिया, जिसके बाद 100 डायल की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल का उपचार जारी है। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के शनवारा चौराहे पर शराब के नशे में एक बाइक सवार गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो मदद करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने प्राथमिक उपचार देने के बाद 100 डायल को सूचना दी। मौके पर पहुंची 100 डायल के माध्यम से घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंधी बस्ती निवासी दिनेश पिता राजाराम दुबे उम्र 38 वर्ष शराब के नशे में बाइक चला रहा था। इसी दौरान बाइक स्लिप होने के कारण गिरने पर सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोट आई है, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। वायरलेस सेट द्वारा सूचना मिली, शनिवार पे एक एक्सीडेंट हुआ है। शराब के नशे में था युवक, जो कि खुद ही गाड़ी द्वारा गिर गया था और उसको हॉस्पिटल लेके आए। इलाज जारी हो गया? इलाज जारी है। बुरहानपुर के जिला कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर में महिला सुरक्षा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से पानी के प्याऊ का शुभारंभ किया गया। यहां पर कलेक्टर ने फीता काट कर शुभारंभ किया और संगठन को इस नेक कार्य के लिए बधाई दी। बुरहानपुर के जिला कलेक्टोरेट कार्यालय परिसर में आने वाले लोगों के लिए महिला सुरक्षा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी के प्याऊ का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर भव्या मित्तल ने फीता काटकर प्याऊ का शुभारंभ किया और पानी पीकर सभी को इस नेक कार्य के लिए बधाई दी। गौरतलब है कि जिले में गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, जिसको लेकर अब सामाजिक संगठनों द्वारा शहर के अनेकों क्षेत्रों में पानी के प्याऊ के शुभारंभ किए जा रहे हैं, ताकि गर्मी के दिनों में पानी पीने के लिए लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, जिसको लेकर आज महिला सुरक्षा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में पानी के प्याऊ का शुभारंभ किया गया, ताकि यहां पर आने वाले लोग आसानी से अपनी प्यास बुझा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य उपस्थित थे। आनंदन केंद्र में महिला सुरक्षा फाउंडेशन द्वारा जितने भी लोग कलेक्ट्रेट में आएंगे उनके लिए एक पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की है। और अभी सब बता रहे थे कि ये बहुत ही एक हिट स्कीम है, क्योंकि एक दिन में 4 से 5 20 लीटर के कैंप यूज़ हो जाते हैं। तो इन सबको धन्यवाद कि इन्होंने ऐसा सोचा और संयुक्त कलेक्टर कार्यालय के लिए ये व्यवस्था करें। बुरहानपुर जिले के ग्राम देवला में पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें पिता और 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए जिला बुरहानपुर अस्पताल में भर्ती कराया। बुरहानपुर जिले के नेपालनगर थाना क्षेत्र के ग्राम देवला में पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसियों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक परिवार के पिता और 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ, जिसमें पड़ोसियों ने लठ और पत्थर से हमला कर शुरू कर दिया, जिसमें पिता और 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनके सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने घायलों को बयान दर्ज कर हमला करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। नागौर हमारा गाँव खा के वो हमारे छूटने लगा ना, ट्रैक्टर खड़ी के ना डायरेक्ट मारा। किसको मारा? हमारे दोनों को नहीं, वो दूसरा 3-4 लोग छुड़ाने वाले को मारे, हमारे दोनों को घायल कर दिया। किसने मारा? 4-6 भाई, सबका नाम बताओ। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बदमाशों ने ऑटो पार्ट्स दुकान से उड़ाए 30,000 रुपए से भरा बैग, जांच में जुटी।
गंदगी को लेकर सलीम कॉलोनी क्षेत्र की महिलाओं ने जताया विरोध। पंचायत द्वारा नहीं कराई जा रही सफाई। रास्ते की शिकायत लेकर कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे किसान। कलेक्टर से की शिकायत। और शराब के नशे में गिरा बाइक चालक। लोगों ने दिया प्राथमिक उपचार, पहुंचाया अस्पताल। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।